जियोफिजिसिस्ट डैन लेथरप और उनकी टीम ने अर्थ के कोर का एक रेप्लिका बनाया है ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड के एवोल्यूशन को फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर सकें। लेथरप जानना चाहते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कम होना बढ़ने और घटने की एक नॉर्मल साइकिल है या इस बात का सिग्नल है कि वो मैग्नेटिक फील्ड एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमें अर्थ के कोर को ज्यादा करीब से समझने में बहुत मदद करता है। लिक्विड आयरन इतना गर्म होता है कि उसे हैंडल करना मुश्किल होता है, तो लेथरप अपनी 10 फुट की बॉल को 12.5 टन लिक्विड सोडियम मेटल से भर देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिक्विड सोडियम का घूमता हुआ टर्ब्यूलेंट मास किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लैनेट्स के अंदर ये सब कैसे होता होगा। लेथरप मोटर स्टार्ट करते हैं। बॉल उसी तरह घूमती है जैसे हमारा प्लैनेट घूमता है, पर 3,50,000 गुना तेज स्पिन हो रही बॉल के अंदर पिघला हुआ सोडियम घूमने लगता है। चार्ज पार्टिकल्स कोर के इर्द गिर्द घूमते हैं। ओके, सब ठीक है, दिखने लगा है। बॉल के पोल्स से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और वैसी ही दिखती है जैसे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। लेथरप बॉल की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में आए डिप्स को मेजर कर रहे हैं। ऊपर गया है, पर ये डिप्स रिकवर करके फिर ऊपर जा रहे हैं। लेथरप ने यह भी देखा है कि इनके एक्सपेरिमेंट के मैग्नेटिक पोल्स यहां वहां जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट्स ने देखा है कि अर्थ के पोल्स पर भी ऐसा ही होता है। जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में कॉम्पासेस पॉइंट करते हैं वो हर साल कई किलोमीटर की दर से नॉर्थ की तरफ सरक रही है। वो कनाडा से शिफ्ट होकर अब साइबेरिया की तरफ जा रही है। अब वो साइबेरिया की तरफ और उससे आगे जाती रहेगी या फिर वो पीछे हटकर फिर से कनाडा की तरफ आ जाएगी। ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश में साइंटिस्ट्स हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक पास्ट में सुराग ढूंढते हैं। जियोलॉजिस्ट जेनी रेडेबा हवाई में हैं। यहाँ दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो किलावेआ है। अर्थ की मैग्नेटिक हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए इससे अच्छी नेचुरल लैब नहीं हो सकती है। लावा के बहाव की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ट्रैप करके एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। तो अब अगर हम इन लावा फ्लोस से रॉक्स को उठाएंगे, हम जान पाएंगे कि पास्ट में मैग्नेटिक फील्ड्स की ओरिएंटेशन कैसी थी। लावा में आयन के पार्टिकल्स होते हैं। पिघलने के बाद ये आयन पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से असेंबल हो जाते हैं। फिर जब लावा ठंडा होता है, ये ओरिएंटेशन वहीं पर लॉक हो जाती है। हिस्टोरिक लावा फ्लोज के लेयर्स की खुदाई के बाद साइंटिस्ट्स को वो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स मिले हैं जो उन्हें करोड़ों साल पीछे ले जाते हैं। और इससे पता चलता है कि अर्थ की फील्ड सिर्फ कमजोर होती और हिलती ही नहीं है, बल्कि समय समय पर यह पूरी फील्ड पलट जाती है। नॉर्थ और साउथ पोल्स सच में आपस में जगह बदल लेते हैं। पहले फील्ड एक डायरेक्शन में अलाइन थी, फिर जब हम उस लावा रॉक के कॉलम में थोड़े और ऊपर आए तो पता चला कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। आज के मुकाबले 180 डिग्रीज पर ऐसा कई बार होता है। इससे हमें पता चलता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिशा बदलती है। रेगुलर बेसिस पर नहीं, पर कभी कभी। दो चेंजेस के बीच लाखों साल का या करोड़ों साल का फासला हो सकता है, पर ये बात पक्की है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ में फ्लिप करती है। तो अगले मैग्नेटिक समरसॉल्ट का अर्थ के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? हैरान करने वाला जवाब है बहुत कम असर। बायोलॉजिस्ट ने अर्थ के फॉसिल रिकॉर्ड्स को गहराई में जाकर देखा है और पता चला है कि मैग्नेटिक फ्लिप्स से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है।
इसमें इतना टाइम नहीं लगता है कि हम बहुत देर तक अनप्रोटेक्टेड रहें और जीवन का नामो निशान मिट जाए। हमें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग इवेंट के आसपास मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स नहीं मिले हैं, मतलब कि ये सब जल्दी होता होगा। अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड ने जीवन को सन की रेडिएशन से करोड़ों सालों से बचा कर रखा है और आगे भी ऐसा ही होगा। पर हम अपने एंशिएंट एंसेस्टर्स से अलग हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी को पावर देने वाली हर डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ताकत इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इससे एक ऐसा खतरा पैदा हो सकता है जो इंसान को उसके घुटनों पर ले आए। हो सकता है इंसान धीरे धीरे एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा हो। हमने अपनी सिविलाइजेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नींव पर खड़ा किया है, पर आसमान में एक खतरा है जो एक ही पल में सब कुछ खत्म कर सकता है। हम अपनी लाइफ के लिए और अपनी सिविलाइजेशन के लिए सन पर डिपेंड करते हैं, पर वो हमसे ये सब कुछ बहुत आसानी से छीन सकता है। हमारे हर तरफ वायर्स हैं, उनमें करंट फ्लो करता है, पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सन की एक्टिविटी से बर्बाद हो सकता है। हमारे प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड हमें रोज सन की सोलर विंड से बचाती है, पर सन की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और कभी कभी उसकी मैग्नेटिक लाइंस भारी तबाही की हथियार बन जाती है। ये मैग्नेटिक वेपन्स स्टार में बहुत अंदर बनाए जाते हैं। सन अंदर से गर्म है, तो वो गर्म मटेरियल बीच से ऊपर उठता है, सरफेस की तरफ जाकर फिर वापस चला जाता है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ वहाँ जाते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। पर सन अर्थ की तरह नहीं, अर्थ की सिर्फ एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, एक बा मैग्नेट की तरह, जबकि सन में करोड़ों छोटी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द रोल करती रहती हैं। फिर सन का एक हैरान कर देने वाला फीचर इन ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को मरोड़ कर रख देता है। पूरा सन स्पिन करता है, पर वो एक ठोस ऑब्जेक्ट नहीं है। असल में उसका इक्वेटर पोल से ज्यादा तेज स्पिन करता है, जिससे सन ट्विस्ट हो जाता है। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड्स को ट्विस्ट करते हैं, उनमें और ज्यादा एनर्जी भर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर सकती हैं और सन के पास उसकी कोई कमी नहीं है। अगर वो वैसी ही रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी ये मैग्नेटिक लाइंस टूट जाती हैं। जब एक मैग्नेटिक फील्ड टूटती है तो उसमें मौजूद सारी एनर्जी रिलीज होती है। सन की सतह फटती है और उसमें से बहुत तेजी से पार्टिकल्स का एक मैग्नेटिकली चार्ज्ड तोप का गोला निकलता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन या CME कहते हैं। एक कोरोनल मास इजेक्शन ये एनर्जी छोड़ता है। उसमें से बहुत सारे, जैसे कि लगभग 100 करोड़ टन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो सन से बाहर निकलकर प्लैनेट्स के बीच की स्पेस में जाते हैं। पार्टिकल्स के इस क्लाउड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उसके साथ चलती है, और अगर वो अर्थ से टकरा जाए तो वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। जब एक CME अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो उस टकराव से उन पावर लाइंस में इलेक्ट्रिकल करंट अचानक बढ़ सकता है, जो हमारे घरों और बिजनेसेस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी पावर लाइंस, ट्रांजिस्टर्स, वो हर चीज जो इस करंट को अब्सॉर्ब कर सकती है, ये सर्किट्स को ओवरलोड करके ब्लैकआउट्स कर सकती है, जिससे हमें बहुत परेशानी हो सकती है। अर्थ को हर साल लगभग 150 CMEs हिट करते हैं। ज्यादातर छोटे होते हैं और उनसे ज्यादा ब्लैकआउट्स होते हैं, पर सन हमारी तरफ सब कुछ खत्म करने वाला CME भी फायर कर सकता है। पहले चार्ज पार्टिकल्स की ये बड़ी कैनन बॉल अर्थ के चक्कर लगा रहे सैटेलाइट से टकराएगी। एक बड़े सोलर स्टॉर्म से सैटेलाइट्स में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हमारी कम्युनिकेशन, हमारा GPS बंद हो सकता है। GPS को दुनिया की हर एक स्टॉक मार्केट इस्तेमाल करती है।
सैटेलाइट्स के बिना दुनिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश कर जाएगा। एयरप्लेन्स उड़ान नहीं भरेंगे, शिपिंग लाइंस बंद हो जाएंगी, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन डेड हो जाएगी। हम उन चीजों पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि उनके बिना सब कुछ ठप हो जाएगा। सैटेलाइट्स को बर्बाद करने के बाद CME की एनर्जी का असर अर्थ पर होगा। पावर लाइंस में ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करने लगेगा, पूरे प्लेनेट के पावर ग्रिड्स ओवरलोड हो जाएंगे। सब स्टेशंस में चिंगारियों की झड़ी लग जाएगी। वो एक एक्सट्रीम सोलर इवेंट हो सकता है। ऐसा एक्सप्लोजन हो सकता है जैसा आपने पहले कभी ना देखा हो। ऐसा हो सकता है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की बिजली उड़ जाए और ब्लैकआउट हो जाए। उस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने और नए सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में कई साल और करोड़ों डॉलर्स लगेंगे। एक बड़ा स्टॉर्म हमारी सिविलाइजेशन को घुटनों पर ला सकता है। मैग्नेटिज्म हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अब हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैबिट्स को नहीं छोड़ सकते हैं। यही फोर्स हमें बचाती है, उसी की वजह से हमारे प्लेनेट पर जीवन है। उसी ने हमारे सन और हमारी गैलेक्सी को बनाया है। मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैग्नेटिज्म का असर हर चीज पर पड़ता है, चाहे वो गैलेक्सीज का बनना हो, स्टार्स का बनना हो, या वो प्रोसेसेस हो जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। मैग्नेटिज्म के बिना हम यूनिवर्स में नहीं रह सकते हैं। एटम से लेकर कॉस्मोस की हर चीज के बनने में मैग्नेटिज्म का हाथ है। ये सही मायनों में अल्टीमेट फोर्स ऑफ मास कंस्ट्रक्शन है। मैटर की जो नेचर है वो मैग्नेटिज्म की वजह से है। अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, वाटर है, तो वो मैग्नेटिज्म की वजह से है। याद रखिए कि अगर आप यहाँ पर हैं तो उसकी वजह भी मैग्नेटिज्म है।